सो या लॉट्स ऑफ गाइस, स्वागत है आप सभी का वाइब तो चैनल की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि तुम लोगों ने टाइटल और थंबनेल देखा है, तो आज की वीडियो होने वाली है फेमस प्रोडक्ट्स इंस्पायर्ड बाय वियर्ड थिंग्स। और जो ये वीडियो होने वाली है टेक यूनिक चैनल की तरफ से। तो ओरिजिनल वीडियो लिंक और क्रिएटर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी भाई लोग, क्या हालचाल चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और बिना किसी टाइम पास के चलते हैं सीधा वीडियो में। सो लेट्स गो। तो भाई लोग, वीडियो तुम्हारी और मेरी स्क्रीन पर आ चुका है, तो चालू करते हैं। नोकिया ने ये कौन सा फोन बनाया था जिसे सिर्फ लड़कियां यूज करती थी? और क्या हैं सच में इस बिस्किट की अजीब सी स्माइल वरुण धवन के इस मीम से कॉपीड है? ब्रो, आज के इस वीडियो में ऐसे ही प्रोडक्ट्स के पीछे छुपे सरप्राइजिंग इंस्पिरेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। न बट भूलें भाई। जैसा कि तुम लोगों ने थंबनेल देखा, तो वो बिस्किट और वरुण धवन का कुछ तो कनेक्शन है। पता नहीं भाई क्या सीन होने वाला है, बाकी देखते हैं भाई। नंबर 11 से शुरू किया है भाई ने, तो शुरू करते हैं। कोको कोला, क्या आपको पता है कि इस बॉटल का डिजाइन एक कोकोआ पॉड से इंस्पायर्ड है? 1915 से पहले कोकोआ नॉर्मल स्ट्रेट ग्लास बॉटल्स में बिकती थी, ओके। जिन्हें दूसरे फेक ब्रांड्स भी इजीली कॉपी करके अपनी कोल्ड ड्रिंक बेच रहे थे। इसलिए कंपनी ने एक ऐसा यूनिक बॉटल बनाने का सोचा जिसे लोग सिर्फ उसके शेप से ही पहचान जाए। लेकिन अच्छा डिजाइन जी। बनाते वक्त डिजाइनर्स ने गलती से कोकोआ पॉड को कोको कोला का इंग्रेडिएंट समझ लिया और उसकी कर्वी बॉडी और वर्टिकल ग्रूव्स की तरह कॉन्ट्योर बॉटल बना दी। हालांकि उस टाइम इसका डिजाइन आज वाली बॉटल जैसा नहीं था, बट टाइम के साथ साथ इसे स्लिम और नीचे से प्रॉड करके इम्प्रूव कर दिया गया। नेवर टाइम। ओके, तो भाई कोका कोला का तो सब कुछ हिडन ही चलता है, कुछ भी चलता है। कोका कोला की रेसिपी हिडन है, इसकी बोतल का तरीका पता नहीं भाई क्या सीन है। और भाई लोग, आज का तो ही जहर गर्मी हो रखी है। लाइक यूजुअली अभी पिछले कुछ वीडियोस बनाते रहे, मेरे को इतनी गर्मी नहीं लगती है, बट आज भाई बहुत ही गंदी हालत है, क्योंकि बारिश हुई है और बहुत ही गंदी ह्यूमिडिटी है। आगे देखते हैं। जो है इसका ये पूरा कॉन्सेप्ट इटली के एक पुरानी ईस्टर एग ट्रेडिशन से इंस्पायर है। ओह। एक्चुअली ईस्टर के टाइम बच्चों को चॉकलेट एग्स दिए जाते हैं, जिनके अंदर कोई सुना है छोटा मैंने। सरप्राइज या टॉय छुपा होता है। माइकल फेरेरो को इसी से आइडिया आया और इन्होंने इस ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड होकर पहला किंडर जॉय सरप्राइज बनाया, जो दुनिया भर में काफी पॉपुलर हो गया। बहुत टेस्टी होती है, पर बहुत महंगी भी होती है। सरप्राइज वाले कॉन्सेप्ट से किंडर जॉय बना दिया गया। मतलब उन्होंने एक पुराने ट्रेडिशन को $1 मिलियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। न बनाया भाई मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा था कि खाऊं, बट मैंने बचपन में बहुत कम खाई है ये। और अब जब मेरे पास पैसे आ गए, तो पता चल रहा है कि भाई देखो, ऐसा पैसा भी मतलब मैं वेस्ट करने के लिए नहीं होता। अच्छी होती टेस्ट होती है, मतलब कभी कभार मतलब रियरली कभी कभार एक आध खा लो तो समझ में आता है, बट रेगुलर तो नहीं खा सकते भाई, बहुत महंगी चीज़ है। नंबर 9 क्या देखते हैं। ट्रेन जापान की सबसे फेमस और एडवांस हाई स्पीड ये तो ट्रेन किंगफिशर्स आई थिंक, लेकिन क्या आपको पता है कि कोई इसकी बर्ड है आई inspiration थिंक। एक बर्ड से ली गई है? 1990s में ये मुझे जापानीज पता है। बुलेट ट्रेन्स के साथ एक प्रॉब्लम थी। जब ट्रेन हाई स्पीड से लिख दे। टनल में एंटर करती थी, तो हवा वो का प्रेशर क्रिएट सोनिक होता था, वेव जो समथिंग। टनल के एग्जिट पर पहुंचकर ऐसी आवाज करता था जैसा कोई धमाका हो गया हो। पर तब इंजीनियर एजी नकात्सु ने बर्ड्स किंगफिशर पानी में बर्ड जाता। को नोटिस किया, जो अपनी लंबे और पॉइंटेड बीक की वजह से पानी में एंटर करते वक्त ज्यादा स्प्लैश या नॉइज नहीं करता था। इसी से इंस्पिरेशन लेकर इंजीनियर्स ने 500 सीरीज बुलेट ट्रेन की नोज भी लंबे और पॉइंटेड बना दी, जिससे टनल वाला नॉइज कम हुआ और ट्रेन ज्यादा एफिशिएंटली चलने लगी। इससे प्रूव होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं नेचर की ही चीजों से इंस्पायर्ड है ना भाई। पर ये बारे में मुझे पता था। तो देख रहे हो, आई हैव बिग ब्रेन। चाहे गर्मी बहुत गंदी लग रही है, पर ठीक है, आगे देखते हैं। जूस सैलिफ, ये स्पाइडर ओके। जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट असल में एक लेमन स्क्वीजर है, जिसे फेमस ओह, फ्रेंच डिजाइनर फिलिप फिलिपे स्टार्क ने डिजाइन किया पी। था। इसके ऊपर नींबू, ऑरेंज या लाइम प्रेस करने पर जूस सीधा नीचे रखे ग्लास में गिरता है। लेकिन इसका इतना अजीब डिजाइन कहां से इंस्पायर्ड है, ये सुनकर आप शॉक हो जाओगे। एक्चुअली 1968 में फिलिपे इटली के एक पिज्जारिया में स्क्विड खा रहे थे, जहां उन्होंने स्क्विड के ऊपर लेमन स्क्वीज किया और वहीं से इंस्पायर होकर ये 3 लेग्ड लेमन स्क्वीजर बना दिया। और आज भी एलएससी इस प्रोडक्ट को सेल करती है। नेवर सर। मतलब भाई कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी उठा के बना दो, और सदियों तक लोग यूज़ कर रहे हैं। बट ठीक है भाई, कुछ काम का हो तभी कर रहे हैं, लोग पागल नहीं होते। नंबर मर्सिडीज ने 7। 2005 में वॉशिंगटन में हुए डेमलर क्रिसलर इनोवेशन सिंपोसियम में एक अपनी यूनिक कॉन्सेप्ट का रिवील किए, जिसका नाम मर्सिडीज बेंज बायोनिक कार था। सुना है इसका मैंने, डिजाइन देखो। एकदम फ्यूचरिस्टिक था, मतलब
उस टाइम पर ये आज के मॉडर्न कार्स जैसी लग रही थी, लेकिन क्या आप मानोगे कि मर्सिडीज का एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एक छोटी से बॉक्स फिश से इंस्पायर था। है एक्चुअली बॉक्स फिश का शरीर देखने में एक डिब्बे जैसा होता है, बट ये मुझे नहीं वो पता। पानी में बहुत स्मूथली मूव करती है। मर्सिडीज ने इसी बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करके ये कार बनाई ताकि टेस्ट किया जा सके कि बॉक्स फिश जैसी शेप से कार को ज्यादा एरोडायनेमिक और फ्यूल एफिशिएंसी बनाया जा सकता है या नहीं। हालांकि बाद में मर्सिडीज ने इस कार को मार्केट में लॉन्च ही नहीं किया। नंबर 6 होता है भाई कुछ महान चीज़ें ऐसी लगता है ना, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो जिनका लाइक अनाउंसमेंट किया जाता है बट आती ही नहीं है मार्केट में। तो पता नहीं भाई क्यों होता है ऐसा, बट ठीक है भाई देखते हैं इस बारे में। बट होता है भाई बहुत चीज़ें देख लो, अरे यार ये आ जाती है तो भाई क्या होती है ह्यूमन लाइफ। बट ठीक है भाई नंबर 6 देखते हैं। वैक्यूम, जिसे आप अमीरों का क्लीनर भी कह सकते हो। इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि क्या ही बताएं, बट क्या आप मानोगे कि इसकी टेक्नोलॉजी एक सॉ मिल यानी लकड़ी काटने वाली फैक्ट्री की मशीन से इंस्पायर्ड है। दरअसल जेम्स डायसन अपने करीब नॉर्मल वैक्यूम से भी परेशान थे क्योंकि डस्ट से बैग क्लॉग होती ही उसकी सक्शन पावर कम हो जाती थी। तब उन्होंने सॉ मिल में एक साइक्लोन सेपरेटर देखा जो हवा को गोल गोल घुमाकर सॉ डस्ट यानी लकड़ी की धूल को हवा से अलग कर देता था। जेम्स ने इसी साइक्लोन सिस्टम का छोटा वर्जन वैक्यूम क्लीनर में यूज किया और कई प्रोटोटाइप्स बनाने के बाद बैगलेस डायसन वैक्यूम तैयार कर दिया। और इसी इन्वेंशन के दम पर उन्होंने $1 बिलियन कंपनी भी खड़ी कर ली। ये भाई आदमी में स्किल, ब्रेन और इमेजिनेशन पावर, बिकॉज इफ़ यू इमेजिन इट देन यू कैन कॉन्कर इट। अरे वाह क्या बोला हूँ, बट हाँ मतलब ये स्किल्स होनी चाहिए भाई इंसान में कुछ भी करने के लिए। आगे देखते हैं। मोका एक्सप्रेस, ये एक फेमस कॉफी मेकर है जिसे कॉफी अल्फोंसो बिलियाटी ने 1933 में बनाया था। लेकिन अच्छा इसका जी। डिजाइन नहीं बल्कि अंदर का वर्किंग मैकेनिज्म लेसी यूज नाम की एक पुरानी वॉशिंग मशीन से इंस्पायर था। इस मशीन में नीचे का पानी गर्म होकर प्रेशर से एक पाइप के थ्रू ऊपर चढ़ता था। अल्फोंसो ने इसी प्रेशर बेस्ड सिस्टम को कॉफी मेकर के लिए अडेप्ट किया, जहां नीचे का गर्म पानी कॉफी पाउडर के बीच से होते हुए ऊपर वाले पार्ट में पहुंचता है और कॉफी बनकर रेडी हो जाती है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1933 में बना इसका डिजाइन और वर्किंग सिस्टम आज भी ऑलमोस्ट वैसा ही यूज होता है। नंबर 4 भाई अच्छा लगा सुनने में। कॉफ़ी भाई कॉफ़ी मुझे पीना बहुत पसंद है वैसे, इसलिए पता नहीं क्यों कॉफ़ी सुन के थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ मैं, बट ठीक है आगे देखते हैं। आई मीन नोकिया 7280 कंपनी ने इस फोन को 2004 में लॉन्च किया था। अब आप इसका साइज और लुक देखो तो ये फोन कम और लिपस्टिक ज्यादा लगता है। लाइटर लग रहा था मुझे तो। ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि फोन लिपस्टिक से इंस्पायर था, बट फैंस ने इसे लिपस्टिक फोन नहीं माना क्योंकि इसका स्लिम शेप, स्लाइड होने वाला लोअर पार्ट और मिरर जैसी स्क्रीन बिल्कुल लिपस्टिक केस वाली फील देती थी। और सबसे यूनिक बात है कि इस फोन में नॉर्मल कीपैड या बटन्स तक नहीं थे। नंबर टाइप करने के लिए एक व्हील को घुमाकर डिजिट सेलेक्ट करने पड़ते थे। मतलब ऑफिशियली लिपस्टिक से इंस्पायर्ड नहीं था, बट देखने और यूज करने में लिपस्टिक जैसा जरूर था। भाई यूट्यूब वाले पता नहीं क्यों बीच बीच में उठाकर ऐड दे देते हैं, बट ठीक है अगला देखते हैं। ब्रिटानिया मिल्क बिकिस क्रीम बिस्किट, भाई टेस्टी होता ही है। स्माइली वाला बिस्किट भी कह सकते हो क्योंकि कुछ वरुण धवन सोशल मीडिया पर ये बिस्किट काफी वायरल हो रहा है। रीजन ये है लोग इस बिस्किट की स्माइल को वरुण धवन की वायरल स्माइल से जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों को साइड बाय साइड देखो तो एक्सप्रेशन काफी सिमिलर लगता है और इसी वजह से लोग बोल रहे हैं कि बिस्किट की अजीब स्माइल वरुण धवन से इंस्पायर लगती है। बट ब्रिटानिया ने ऑफिशियली कभी कंफर्म ही नहीं किया कि स्माइली डिजाइन की इंस्पिरेशन कहीं से ली भी गई है। इसलिए वरुण धवन वाला कनेक्शन फिलहाल सोशल मीडिया का एक रूमर ही है, बट दोनों की स्माइल काफी हद तक मैच तो जरूर करती है। भाई अगर मैं कभी फेशियल करूंगा ना तुमको करके बताऊंगा कैसे करती है वरुण धवन वाली ऐसे। तो बस कैसे समझाऊं भाई, मास्क में नहीं दिखेगा, किसी दिन जरूर दिखाऊंगा। नंबर 2 क्या है? किया की कार्स आपने रोड्स पर बहुत बार देखी होंगी। बहुत है भाई। आपने नोटिस किया है कि इनके ऑलमोस्ट सभी कार्स में फ्रंट में एक सेम टाइप का डिजाइन मिलता है, जिसे टाइगर नोज ग्रिल कहा जाता है। किया ने ये डिजाइन पहली बार 2007 के फ्रैंकफर्ट मोटर शो में अपनी की कॉन्सेप्ट कार पर दिखाया था, जिसे फेमस डिजाइनर पीटर स्क्वेयर के डायरेक्शन में डिजाइन किया गया था। इस ग्रिल का शेप टाइगर का पावरफुल फेस और नोज से इंस्पायर था, क्योंकि पीटर किया की कार्स को एक ऐसा यूनिक फ्रंट देना चाहते थे जिसे लोग हटा देने के बाद भी दूर से ही किया की कार को पहचान सके। एंड आज यही टाइगर नोज ग्रिल किया की सिग्नेचर आइडेंटिटी बन चुकी है, जिसे कंपनी अपने अलग अलग सेगमेंट्स की कार्स में यूज कर रही है। नंबर 1 लास्ट चीज पर बढ़ने से पहले भाई मुझे अभी तक यही समझ में आया कि लोग को ने भाई बस तुम्हारे में स्किल्स होनी चाहिए, कहीं से भी आदमी इंस्पायर कहीं से भी हो सकता है। एक इंसान चाहे तो एक गरीब
भिखारी काइंड ऑफ इंसान, भिखारी तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही ज़रूरतमंद इंसान से भी इंस्पायर हो सकता है, और एक इंसान चाहे तो अंबानी अडानी लेवल के पर्सन से भी इंस्पायर हो सकता है। तो इसमें कोई नहीं है भाई कि वो भाई इंस्पायर होने वाला आदमी कहीं से भी हो सकता है, और स्किल्स होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए भाई कुछ भी करने की। दैन ह्यूमन कैन डू एनीथिंग ब्रो, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन हैज़ नो लिमिट्स। और नंबर 1 देखते हैं। ऑक्सो गुड ग्रिप्स पीलर, जिसे ये आप का है? सब्जी और फ्रूट छीलने के लिए यूज करते हो। लेकिन अच्छा, आपको पता है कि इसका डिजाइन मैं नहीं साइकिल करता के ये, हैंडल बार ग्रिप से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली गरीबों के लिए। कंपनी के फाउंडर सैम फार्बर की वाइफ को आर्थराइटिस था, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा। नॉर्मल मेटल पीलर पकड़ने में प्रॉब्लम होती थी। इसी ओ, प्रॉब्लम को देखकर 1990 में उन्होंने ऐसा पीलर बनाया जिसका रबर हैंडल सॉफ्ट था और साइड में लगी फ्लेक्सिबल फिन्स साइकिल के हैंडबार ग्रिप की तरह हाथ को बेटर ग्रिप देती थी। इसके वजह मैन इन लव। से पीलर को यूज करना इजी हो गया और हाथ गीले होने के बाद भी ये आसानी से फिसलता नहीं था। वैसे आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। बोनस पॉइंट्स पे बढ़ने से पहले भाई लोग, मैन इन लव कैन डू एनीथिंग, इसी बात पे याद है स्पाइडरमैन एमजे। आगे देखते दे देते हैं वेलक्रो, ये चिपचिप वाले स्ट्रिप जो आप अपनी शूज, बैग्स और जैकेट्स में रोज यूज करते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आइडिया कहां से आया? मुझे क्या पता। 1941 में स्विस सॉरी। इंजीनियर जॉर्डियस डी मास्ट्रल अपने कुत्ते के साथ एल्प्स के जंगल में हंटिंग ट्रिप पर गए थे। वापस अच्छा। आने पर उन्होंने देखा कि उनके पैंट्स और उनके डॉग की फर पर डॉग प्लांट के कांटे यानी ऐसे सीड्स चिपके हुए थे। भाई एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो। ये बहुत इरिटेटिंग चीज़ होती है, मतलब ऐसे एक एक करके निकालना, और भाई कभी कभी कांटा जब स्किन में चुभता है ना भाई, बहुत गंदा चुभता है ये भाई। हटाओ भाई इसको यार, बैन लोग उन्हें करवाओ। हटाते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन मेस्ट्राल ने एक साइंटिस्ट की तरह उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। वहां क्या? उन्होंने देखा कि हर सीड के ऊपर हजारों टाइनी हुक्स है जो कपड़ों के लूप्स में छिप जाते हैं। बस यही मोमेंट था जब वेलक्रो का आइडिया आया। उन्होंने सालों की मेहनत के बाद इस मैकेनिज्म को नायलॉन से रिक्रिएट किया और फ्रेंच वर्ड वेलोस यानी वेलवेट और क्रॉचेट यानी हुक को जोड़कर इसका नाम वेलक्रो रखा। तो भाई लोग, अब समझ में आया कि उस वेलक्रो का आइडिया कहाँ से आया था, और बाकी भी पॉइंट समझे भाई। तो यही है भाई, इंसान की इनोवेशन कहीं भी ले जा सकती है, किसी भी चीज़ से इंस्पायर कर सकती है। और मैं भी बहुत से लोगों से इंस्पायर होता हूँ, तुम भी किसी न किसी से होते होगे, और अगर होते हो तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन की घंटे को ऑल पर सेट कर देना। बाकी कुछ बुरा लगा तो सॉरी यार, बाकी पता मिलता हूँ तुम लोग इसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, बाय बाय।